जमीन का जो रसीद है उस पर अगर आप देखें तो इस पर पिता का नाम दर्ज है, यानी ये जो जमीन का टुकड़ा है इसके जो स्लिप है उस पर जो नाम दर्ज है वो नाम है पिता का। लेकिन अब इनके दो बेटे हैं, दो बेटे आप लगान भुगतान कैसे करेंगे? सीधी सी बात है। एक होता है कि यहाँ पर जो पिता का नाम से है, पहले मान लेते पिता के नाम से था या अभी भी पिता के नाम पर है, तो पिता के नाम से ही सरकार को जो लगान है वो भुगतान किया जाता था। लेकिन अब जो है यानी ये दोनों बेटा इस जमीन का जो लगान है वो भुगतान कैसे करेगा, इसके लिए क्या विकल्प हैं? दोनों के नाम अलग अलग जो है रसीद कैसे प्राप्त होगा, ये जो है यानी दोनों का नाम जो है उस पर अलग अलग हो जाए। तो यह कार्य जब किया जाएगा, मान लेते हैं दोनों जो इनका बेटा है उसके नाम जमीन का जो रसीद है वो अलग अलग करने का, तो इनके पास जितनी भी जमीन है, सिर्फ इस जमीन की बात नहीं है, इनके पास जो भी जमीन है, अगर इनके खाता में जो जमीन है या आप उसको ये कह सकते हैं कि इनके खतौनी में जो जमीन है, या आप इसका खसरा नंबर जो है कितना टोटल सारा खसरा नंबर है, खसरा नंबर यहाँ पर नंबर अगर ये कहें तो ये जो है ना खसरा नंबर जो हुआ इसका मतलब होता है कि ये जो प्लॉट का टुकड़ा देख रहे हैं ना, तो ये प्लॉट यहाँ पर जो है प्लॉट की एक तरह से इंफॉर्मेशन है या प्लॉट का एक नंबर है खसरा नंबर, जिससे आप उस प्लॉट के बारे में मतलब पता कर सकते हैं, उस जमीन के टुकड़े के बारे में पता कर सकते हैं कि ये किस पोजीशन में है। और ये जो खसरा का नंबर होता है, प्लॉट का नंबर होता है, वो जमीन के नक्शे में मौजूद रहता है। खाता खतौनी हो गया कि देखें ये एक तरह से जमीन का जो खाता खतौनी है, तो इसमें मालिक का, जमीन का जो मालिक है, तो मालिक एक तरह से कौन है, तो मालिक का एक पूरी जानकारी जो है यहाँ पर उसमें मौजूद रहता है, ये बात आप समझ लें। और साथ साथ जो है जो प्लॉट की जानकारी की अगर हम बात करें तो उसमें जो खसरा नंबर होता है उसमें प्लॉट की पूरी जानकारी होती है, लेकिन खतौनी जो होता है वो वही हुआ कि एक परिवार में जो है ना, एक परिवार में अगर बड़ा सा परिवार है तो परिवार के पास कितनी भूमि है, परिवार के पास जो है ना कितनी भूमि है, तो उसकी पूरी जानकारी कहाँ मिलेगा, उसकी पूरी जानकारी मिलेगा आपको खतौनी में। तो ये सभी जो है ना, जैसे मान लेते हैं अब बहुत जगह जो वही चीज़ है, खाता बोला जाता है, तो वही खाता वही है। परिवार, एक परिवार के पास कितनी जमीन है, तो बहुत राज्यों में इसको खाता भी बोला जाता है, बहुत राज्यों में इसको खतौनी भी बोला जाता है। तो कहीं से भी आप बिलोंग करता है, देखें ये डिपेंड करता है कि आप कहीं से भी बिलोंग करते हैं। तो अगर आपका जो खतौनी का अगर बात करें है ना, आपके जमाबंदी का जो भी जानकारी है, आपका जो रसीद है, ठीक है, रसीद की अगर बात करें, यानी रसीद कहने का मतलब क्या होता है कि लगान रसीद, लगान यहाँ पर रसीद जो है, तो कहीं का भी है जमीन रसीद की अगर बात करें तो आज ये सारा इन्फॉर्मेशन एक पिता के नाम दर्ज है और एक बेटा यहाँ पर है और दूसरा बेटा है, दोनों में एक आपसी सहमति ही नहीं है। अब इनकी जो एक तरह से और इनकी जो एक तरह अगर सोच डिफरेंट होता है, मान लेते हैं अलग मानसिकता के लोग हैं। अब एक जो बेटा है वो कह रहा है कि नहीं हम जमीन को बेच देंगे, दूसरा कह रहा है कि नहीं हम नहीं बेचेंगे। तो ये जो है अब दोनों के नाम से रसीद नहीं है, दोनों का यहाँ पर जो प्रॉपर्टी है वो पिता के नाम दर्ज है। तो आखिर इन दोनों के पास ऑप्शन क्या है, उनको क्या करना चाहिए कि जो ये प्रॉपर्टी है वो बेटे के नाम ट्रांसफ़र हो जाए और बेटे के नाम से लगान रसीद जो है वो एक तरह से चलना शुरू हो जाए। देखें अगर पूरी प्रोसेस एक कंप्लीट तरीके से समझने का प्रयास करें तो जो हम आपको बताने जा रहे हैं, सबसे पहले कि आपको क्या करना है कि आपका जो भी एक तरह से खाता है ना, या आपका जो खतौनी है, ये उसका पूरा एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको निकाल लेना है। मतलब पूरी जानकारी है ना, पूरी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। ये जानकारी जो है किसका होगा, खाता, एक तरह से आपका एक तरह से पूरी जानकारी होगा आपके खाता का, है ना, आपके खसरा का, ये इत्यादि जो भी है, आपके कितने जमीन के टुकड़े हैं उसकी पूरी जानकारी आपके पास होना चाहिए। उसके बाद उसका कितना एरिया है, आप जो है किस तरीके से डिवाइड करेंगे,
अपने प्लॉट को, इस प्लॉट में दो भाग में आप इसको डिवाइड करेंगे, या कोई एक व्यक्ति इसको हिस्से में लेंगे, कोई अनदर भाई जो दूसरा भाई है वो कहीं दूसरा जगह इसके बदले वो प्लॉट लेंगे। तो इसको आप पूरी जो है एक तरह से इसका आपको क्या कराना है, तो इसका नापी एक तरह से अगर बात करें, जो नाप होता है ना, वो आपको करा लेना है। और किससे, तो अमीन के माध्यम से। अब ये अमीन जो है वो सरकारी या कोई निजी भी अगर मेजरमेंट करने का काम करता हो तो उसको आप रख सकते हैं, और ये आपको इसका पूरा एक तरह वो मेजर कर देगा, माप करके बता देगा कि कितना आपके पास क्या वर्तमान में आपके कब्जे में कितना क्या है। ठीक है, करा लेना है अमीन के द्वारा, अमीन से। तो ये एक तरह से दो यहाँ पर प्रक्रिया हो गया। तीसरा प्रक्रिया की अगर हम बात करेंगे तो ये यहाँ पर होगा, अब होता है कि देखें आपके राज्य सरकार के द्वारा क्या नियम कानून बनाए गए हैं। तो राज्य सरकार के द्वारा अगर बात करें, जो राज्य सरकार है, राज्य सरकार के द्वारा बहुत सारे नियम कानून बनाए गए हैं। राज्य सरकार के द्वारा ये नियम है, ये कानून बनाए गए हैं कि आप एक तरह से जो स्टाम्प है उस पे अपने जमीन के इंफॉर्मेशन को आप दर्ज करें, वो 1000 का हो, वो 500 का हो, वो 5000 का हो। आपके राज्य में, आपके राज्य सरकार के द्वारा जो भी नियम कानून होंगे, है ना, उसमें जो है उसको आपको यहाँ पर क्या करना है, मेंशन कर देना है। इस बात को आप समझ लें, सारा बात यहाँ पर जो क्या करना है, मेंशन कर देना है। यहाँ पर पूरी जानकारी जो है वहाँ पर आपको दर्ज करा देनी है, इसलिए कि ये प्रक्रिया है, आपको करना ही पड़ेगा। अब इसमें जो है मान लेते हैं कि अब ये दो भाई हैं, है ना, पिता की संपत्ति को अपने नाम पर वो लगान रसीद जो है कटाना चाहते हैं, अपना अलग अलग लगान रसीद देना चाहते हैं, तो ये दस्तावेज में दोनों का नाम दर्ज हो जाएगा। दोनों के हिस्से का विवरण एक डॉक्यूमेंट में भी हो सकता है और इसके 2 स्टाम्प भी हो सकते हैं, बनाए जा सकते हैं। अगर ओरिजिनल कौन रखेगा इससे भी विवाद उत्पन्न होता है तो आप 2 दस्तावेज बना लें। अगर ये जैसे मतलब होता है कि नहीं, ओरिजिनल जो है डॉक्यूमेंट है, ओरिजिनल है, ओरिजिनल हम रखेंगे, दूसरा कह रहा हम रखेंगे, तो इसके लिए ही विवाद अगर हो गया तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 2 डॉक्यूमेंट बना लेंगे। एक में इनका इन्फॉर्मेशन या दूसरे में इनका इन्फॉर्मेशन दर्ज करवा देंगे। सारा जानकारी जो है इस पे डाल देंगे कि किसके शेयर में, हक में, किस खतौनी से कौन कौन सा प्लॉट का नंबर मेंशन हुआ है। ठीक है, तो ये खतौनी का पूरा इन्फॉर्मेशन, यानी आप कह सकते हैं खाता का पूरा इन्फॉर्मेशन, और साथ में उस खतौनी से, मतलब उसी खतौनी, मान लेते हैं 101 खतौनी का इसमें डाला गया, तो ऐसा नहीं है कि 101 का यहाँ नहीं डाला जाएगा, बिल्कुल डाला जाएगा। सिर्फ प्लॉट के नंबर, या प्लॉट के नंबर भी सेम हो सकते हैं। अगर ये पूरा प्लॉट आप बात करें कि 725 नंबर का है तो ये दोनों में दर्ज होगा, लेकिन सिर्फ इसका एरिया जो है वो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये इसलिए कि ये पूरा प्रक्रिया है, ये तो करना पड़ेगा। अब ये दोनों दस्तावेज आप जो है कैसे बनाएंगे, ये कहेंगे हमको नहीं आ रहा लिखने के लिए, हमको नहीं पता है हम कैसे लिखेंगे, है ना, हम पढ़े लिखे नहीं हैं। तो ये जो है तमाम समस्या का भी हल है कि आप जिस जमीन से अमीन से आप नापी करवा रहे थे, उन्हीं से आप बात करें और उनको बताएं कि ऐसे ऐसे मेरा दस्तावेज आप जो है तैयार कर दीजिए, या आप किसी वकील के माध्यम से ये पूरा प्रक्रिया जो है वो कर सकते हैं। तो ये पूरा जो सिस्टम है वो इसी प्रकार से कार्य करता है। अब है कि इसलिए देखें राज्य सरकार के द्वारा क्या किया गया, आप दस्तावेज बनाइए और उसके बाद आप उसको मेरे पास अप्लाई कीजिए, हम वेरीफाई करेंगे, हम उसका जांच करेंगे कि आप दोनों सही में इनके बेटे हैं या नहीं हैं। हो सकता है कहीं आप फर्जीवाड़ा करने आ गए हों, तो इसलिए इसका क्या किया जाता है, जांच पड़ताल किया जाता है। और जांच पड़ताल करने के बाद अगर ये सही पाया जाता है कि नहीं सही में ये दोनों इनके बेटे हैं, तो फिर उसके बाद आगे का प्रक्रिया जो है वो हो जाता है। तो यहाँ पर जानना समझना बेहद ये जरूरी है कि आखिरकार यहाँ पर अगर देखा जाए तो मान लेते हैं कोई जालसाजी करेगा तो उस पर तो कार्रवाई करना भी बेहद जरूरी है। अब अगर कोई जालसाजी कर रहा है उस पर कार्रवाई नहीं हो तो ये तो हो नहीं सकता, तो जालसाजी अगर कोई करेगा तो उसके ऊपर कार्रवाई भी होगी। अब है कि ये प्रक्रिया हो गया, वो जो ऑफिसर हैं, जो एक तरह से रेवेन्यू ऑफिसर हैं, राजस्व विभाग के जो अधिकारी हैं,
वो आपके डॉक्यूमेंट को, आपके दस्तावेज में देखेंगे कि नहीं आप 2 ही भाई हैं कि 5 भाई है, तो वंशावली से भी वेरीफाई करेंगे। तो ये सारा वेरीफाई करने के बाद अगर आपका आदेश जारी हो जाएगा तो फिर आप अपने नाम पर जो आपके पास भी अपना नाम का लगान रसीद होगा। और एक बार अगर आप ये रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट आप बना लिए तो ये पूरी लाइफ टाइम मान्य होगी, फिर आपको भविष्य में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।